आज से एक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है, मैं भी आम आदमी। देश भर में 26 तक 1 करोड़ मेंबर्स बनाने का टारगेट रखा गया है। आम आदमी party.org/join us, उस पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। 07798220033 इस पे अपना नाम, अपना STD कोड और अपना विधानसभा का नाम लिख के आप SMS कर सकते हैं। मेंबरशिप कैंप या डोर टू डोर से बनेंगे, लेकिन उनका भी SMS के थ्रू ही मेंबरशिप दी जाएगी। वोटर ID फिलअप करके उस वेबसाइट के थ्रू एंट्री के द्वारा मेंबरशिप दी जाएगी। अपने फेसबुक के माध्यम से, SMS के माध्यम से या जितने भी माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों से प्रचारित किया जाए। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान शुरू हो गया, वोटरों को जोड़ने का अभियान शुरू हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद कई जाने पहचाने नाम आपसे जुड़े हैं, लेकिन अब जो रणनीति बनाई जा रही है, अपनाई जा रही है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की। इसलिए मिस्ड कॉल, निःशुल्क सदस्यता और 100 करोड़ डोनेशन। ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों पर खास नजर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां चुप बैठी हैं। पहले आपको कुछ न मानने वाले अब इससे बेहद सतर्क हैं। दिल्ली में नुकसान कांग्रेस का भी हुआ है, बीजेपी का भी। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी आज विपक्ष में बैठी है। इसलिए जहां राहुल गांधी आपसे सीखने और पार्टी में बदलाव की बात कर रहे हैं, बीजेपी वोट एक नोट की बात कर रही है। लोगों के दिल दिमाग समझने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। जहां आपको लगता है कि लोगों की नब्ज उसकी पकड़ में है, बाकी पार्टियों के मुताबिक उन्हें इसके लिए फिर से मेहनत करनी होगी। पहले जहां बीजेपी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले में भी नहीं मान रही थी, क्या आज वो केजरीवाल का फैक्टर साथ लेकर नहीं चल रही? क्या आपके एक एक कदम पर नजर नहीं रखी जा रही? लेकिन ये सोचना गलत होगा कि आम आदमी पार्टी कोई अंदाजा नहीं है और वो गलतियां नहीं करेगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये जरूर है कि अब सभी पार्टियां सतर्क हैं, कुछ हद तक आत्ममंथन भी कर रही हैं, लेकिन ये साफ है कि हर पार्टी का लक्ष्य अभी 2014 चुनाव है। 4 महीने बाकी हैं और बाकी बदलावों से, अच्छे बुरे से तो बाद में भी निपटा जा सकता है। तो क्या आपने कोई खौफ का माहौल बना दिया है? करेंगे इसी पर चर्चा अपने खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, भोपाल, देश भर में आम आदमी पार्टी का अभियान जारी है। हम इस वक्त पंचकुला में हैं और हम देख सकते हैं कि जो मेंबरशिप ड्राइव है वो चल रही है। इस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जाकर के और कॉलेजेस में जाकर के और अलग अलग मार्केट्स में जाकर के इस तरह की मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं। अभी भोपाल की बात करें तो 20,000 मेंबर्स है आम आदमी पार्टी के, ये लोगों का यहाँ पे दावा है। और पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक की जो मेंबरशिप है वो करीब 2.5 लाख पहुंच चुकी है। जो मेंबरशिप ड्राइव आज से शुरू हुआ है 26 तारीख तक, उसके बाद उम्मीद कर रही है कि पार्टी कम से कम 7.5 लाख मेंबर्स पूरे मध्य प्रदेश में उनके पास बन जाएंगे, जिससे लोकसभा में वो एक करिश्मा जरूर कर पाएंगे, ये उनकी उम्मीद है। मैं भी आम आदमी नाम से लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम आम आदमी पार्टी 26 जनवरी तक चलाएगी। लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। हाँ, निःशुल्क ही चलेगा, अब चलेगा निःशुल्क, लेकिन ये टारगेट रखा है कि 26 जनवरी तक 1 करोड़ मेंबर्स बनाने हैं और उसके बाद फिर और बढ़ाएंगे। सदस्यता के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत ही सरल रास्ता रखा है। एक नंबर दिया है जिस पर लोग मिस कॉल करके या SMS भेजकर पार्टी की सदस्यता हासिल कर सकते हैं। पार्टी की तरफ से उन्हें SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। निःशुल्क विशेष सदस्यता अभियान 5 तरीकों से पूरे देश में चलेगा। पहला, वेबसाइट पर जाकर के सीधे मेंबर बन सकते हैं। दूसरा, 07798220033 पर SMS करके बन सकते हैं। तीसरा, मिस कॉल भी कोई करेगा तो उसको हमारी तरफ से SMS जाएगा, उसे क्या करना है, बन सकते हैं। चौथा, मेंबरशिप कैंप या डोर टू डोर से बनेंगे, लेकिन उनका भी SMS के थ्रू ही मेंबरशिप दी जाएगी। और पांचवा, उनका वोटर ID, जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, वोटर ID फिलअप करके उस वेबसाइट के थ्रू एंट्री के द्वारा मेंबरशिप दी जाएगी। पहले पार्टी सदस्यता के लिए 10 रुपए लेती थी, लेकिन फिलहाल इसे मुफ्त कर दिया गया है। सदस्यता अभियान चलाकर आम आदमी पार्टी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़कर अपने पक्ष में एक माहौल बनाना चाहती है। शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी पहली बार
इस तरह से काम कर रही है। और हो भी क्यों ना, जब 2020 मैच खेल रहे हैं तो काम तो ऐसे ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट और कौशाम्बी से कैमरा पर्सन सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी हैं, सांसद हैं बीजेपी के। हमारे साथ PL पूनिया हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ दिलीप पांडे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और स्टूडियो में नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखनऊ से हमारे साथ शरद प्रधान जुड़ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल दिलीप मैं आपसे करना चाहती हूँ कि काफ़ी तेज़ी से जो कुछ भी हुआ, इवेंट्स जो हैं वो आपकी पार्टी कवर कर रही है। बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा है। कई लोग कहते हैं कि जल्दी में गलती भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में सरकार बनाई, एक तुरंत आपने निर्णय किया कि लोकसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 1 करोड़ का टारगेट है 26 तारीख तक। आपको लगता है कि 26 तारीख तक 1 करोड़ का टारगेट जो है वो पूरा होगा, नहीं होगा, या फिर उस लेवल पर आ जाएगा जो आपका सपोर्ट बेस है, जो कभी बीजेपी या किसी भी बहुत पॉपुलर पार्टी के काडर के बराबर हो? देखिए, आपको तो पता है काम, दूरी और समय, इन तीनों में किस तरह का संबंध होता है। बहुत कम वक्त में हमें पिछला चुनाव लड़ना पड़ा था। हमें वो सारे काम 1 साल के अंदर करने थे जो कुछ पार्टियों ने 127 और कुछ पार्टियों ने 35-37 सालों में किए। और अब जबकि हम लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं तो वैसी एक बड़ी चुनौती हमारे पास भी है। हमें तो ये लगता है कि 1 करोड़ क्यों, उससे ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। 26 तारीख तक 1 करोड़ का टारगेट सेट करने का मतलब ये था कि जब लक्ष्य निर्धारित रहता है तो आपको ऊर्जा इकट्ठा करना, आपको कितना पेट्रोल भरना है ये आप तय कर पाते हो अपनी गाड़ी में। तो इस वजह से हमने एक लक्ष्य तय किया है और जिस तरह का रिस्पॉन्स आज मिला है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें लगता है इसे 1 करोड़ से पार कर जाएंगे, हम इस संख्या को हम पार कर जाएंगे। क्योंकि पूरे देश में दिल्ली के चुनाव परिणामों के बाद एक अभूतपूर्व राजनीतिक ऊर्जा का संचार हुआ है। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे देश में लोग इतनी ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। कई जगहों से सुनने में आ रहा था आज के पहले की सुबह से लेकर शाम तक तो लाइन लगा के खड़े हैं। इस तरह की जो चीज थी हमें अभी तक दिखी नहीं थी स्थापित राजनीतिक दलों के अंदर। तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है कि इसको टैप करने की जरूरत है और इस तरह का प्रोग्राम चलाना हमारे लिए अपरिहार्य था, हमें करना ही था ये। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी आपसे जानना चाहते हैं, ये माना जाता है कि आपके बीजेपी के साथ RSS का काडर जो है वो बहुत मजबूत है, हमेशा रहता है, बना रहता है। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर दिलीप पांडे भी जो बोल रहे हैं कि काफ़ी लोग जुड़ने को तैयार हैं, खासकर दिल्ली चुनाव के बाद हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसमें हुआ है, काफ़ी जाने पहचाने चेहरे भी आए। क्या जिस तरह से तेज़ी से चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं, क्या उससे कहीं कोई घबराहट होती है या लगता है कि आपका जो बेस है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उसको अलग कर रही है? देखिए, करप्शन और कुशासन के खिलाफ एक देश भर में क्रांति का माहौल है और उस क्रांति के साथ साथ सुशासन के लिए समुद्र मंथन भी चल रहा है। निश्चित तौर से उस समुद्र मंथन में क्या निकलेगा ये तो अभी देखने की बात है। लेकिन जो बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े इरादे और बहुत बड़े बड़े सपनों के सौदागर इस देश में सामने आए हैं, उनको जो है वो अभी अपने आप को जो है प्रूव करना बाकी है। बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजनीतिक पार्टियां देश में बहुत सी रही हैं। हम बहुत बड़े बड़े मॉरल ग्राउंड के साथ सामने आ रहे हैं, तो इस देश में ऐसा कोई अजूबा नहीं हो रहा है। अगर आज जो है वो जनता की अदालतें लग रही, तो राजनाथ सिंह जी वो पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने की जनता की अदालतें लगाई और लगा करके जो है वो किसानों की अदालतें, व्यापारियों की अदालतें, नौजवानों की अदालतें, छात्रों की अदालतें, और वो लगा करके उनसे बात करते थे, बात करके उसके आधार पर जो है वो फैसले करते थे। शिवराज सिंह चौहान जी, रमन सिंह जी, ये एक लंबी श्रृंखला है और सादगी और ईमानदारी के साथ काम हो, ये राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कर रहे हैं, ये उनके संस्कार में होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप एकदम सही बात कह रहे हैं नकवी जी, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर जब पूरी स्थिति हम देखते हैं तो एक चीज जो सामने आ रही है वो है बदलाव। बदलाव हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सॉल्यूशन ना हो, लेकिन एक प्रोसेस जरूर बन गया है, एक प्रक्रिया जरूर बन गया है, चाहे वो निदान हो या ना हो। जब आपके एक मुख्यमंत्री जैसे मनोहर पर्रिकर हैं, उन्होंने कहा कि
कहीं ना कहीं कुछ समस्या ज़रूर है और जो बैड एग्स हैं, जो भी गलत है बीजेपी में, उसको हटाने का वक्त आ गया है। और जो पहले बीजेपी थी वो आज आप है, यानी कि जो बदलाव आया है उनकी नज़र में, जिसको आप कहते हैं मनोहर पर्रिकर के लिए आप लोगों के यहाँ बहुत इज्जत है और वो भी काफ़ी सादगी से और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर जब ऐसा कोई आपका मुख्यमंत्री ये कहता है तो लगता है कि पार्टी में कहीं कुछ है। और आरएसएस भी जब कहती है कि सतर्क रहने की ज़रूरत, तो मतलब कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपके अंदर भी अभी कहीं घबराहट, सुगबुगाहट कुछ चल रहा है। देखिए कादम्बिनी जी, हमें कभी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कभी नहीं बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी जमीन में बैठ करके और थाली में खाना खाते हैं और खुद खाना बनाते हैं कभी कभी। हमने कभी नहीं बताया कि शिवराज सिंह जी अगर उनके यहाँ कोई मेहमान जाता है तो वो खुद खाना बनाते हैं और खुद खाना खिलाते हैं। हमने कभी नहीं बताया कि रमन सिंह जी हमारे कितनी सादगी के साथ रहते हैं। हमें उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेकिन आपको लगता नहीं है कि मार्केटिंग नहीं की तो नुकसान हो रहा है? नहीं, वो बात सही है। ये जो बात आपकी है कि मीडिया मार्केटिंग की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, और लेकिन हम मानते हैं कि ये मीडिया मार्केटिंग या ये मार्केटिंग जो है वो अस्थायी नहीं होती। अस्थायी वो होता है जो आपके संस्कार होते हैं। आज जो है वो एक माहौल है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और जो आप पार्टी ने जो लोगों के सामने तस्वीर पेश की है, उसको हम किसी तरह से भी हम खंडन नहीं करते। ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। और इस अच्छी शुरुआत को हम मानते हैं कि देश की राजनीतिक दिशा को और राजनीतिक माहौल को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नकवी जी, आपसे एक और कनेक्टेड सवाल मैंने पूछा कि इसको लेकर क्या कहीं घबराहट भी है, क्योंकि जब दिल्ली में विजय गोयल ये कहते हैं कि बीजेपी की कमिटीज बनेंगी और वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के पीछे पीछे घूमेंगी, उन पर नजर रखेंगी, तो क्या हम माने कि क्या नजर क्यों रखी जा रही है? नहीं, वॉलंटियर्स के पीछे नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की ये सरकार है, जो उसने वायदे किए हैं, जो उसने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को वो आम आदमी तक सच्चाई के साथ उतार सके, उसकी निगरानी और उसकी चौकीदारी का काम करेंगे। तो ये तो कोई बुराई नहीं है। हमने विपक्ष की भूमिका स्वीकार की है, तो जब विपक्ष की भूमिका स्वीकार की है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चौकीदारी भी करें और निगरानी भी करें। ठीक है, चलिए सतर्क हो गए आप लोग, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पूनिया जी, आपसे जानना चाहते हैं, जो स्थिति बनी हुई है, जो यहाँ पर नकवी साहब कह रहे हैं, हालांकि वो क्लियर कट नहीं मान रहे, लेकिन नज़र रखे हुए हैं, बहुत तेज़ नज़र रखे हुए हैं आम आदमी पार्टी पे। आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? दिल्ली में हालांकि आपने सपोर्ट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट भी अनकंडीशनल है, ये सशर्त सपोर्ट है और नज़र आप भी रखे हुए हैं। शायद यही वजह है कि जो चीज़ बार बार राहुल गांधी कहते रहे, जिनको आप अपने कह रहे हैं कि वो भविष्य हैं कांग्रेस का, वो बार बार जिस ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव की बात करते रहे, वो बदलाव बोलते बोलते तब होने की स्थिति आ रही है जब आम आदमी पार्टी का ऐसा परफॉर्मेंस हुआ है कि सब जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, स्थापित पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं हिली हुई नजर आ रही हैं। देखिए, सदस्यता अभियान इनके द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और राहुल गांधी जी जिनका जिक्र आपने किया जी, उन्होंने एनएसयूआई को सदस्यता के माध्यम से संगठन तैयार किया, यूथ कांग्रेस का सदस्यता के माध्यम से संगठन तैयार किया। आज राष्ट्रीय स्तर पर से लेकर और बूथ स्तर पर उनका संगठन है, और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का भी सदस्यता अभियान जारी है। बूथ स्तर पर जो हमारे लोग हैं उनको कापियां दी हुई हैं, वो सदस्यता अभियान अपना चलाए हुए हैं। लेकिन इन्होंने बड़े धूम धड़ाके के साथ में इसको काम किया है, और मैं बताना चाहूंगा कि जो बदलाव है वो जनता लाती है। ये सही है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा उसको अपेक्षाएं सर्जित की और अपेक्षाओं के आधार पर परिवर्तन आया, और अब सोच बदल रही है। उस सोच के हिसाब से सभी को मैं समझता हूं कि अपने को ढालना भी चाहिए, क्योंकि जनता मास्टर है। हाँ, वही सवाल पूनिया जी, सवाल वही असली मालिक है, सवाल मेरा यही असली मालिक है। पूनिया जी, सवाल मेरा यही है कि जब ऐसा एक फिनोमेना निकलकर सामने आ गया आम आदमी पार्टी का, उसके बाद आप लोग अचानक हरकत में क्यों आए? पहले क्यों नहीं हुआ ये?
देखिए, अचानक हरकत में आने की बात नहीं है भाई। हम भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, जनता की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो 29% वोट पाए तो 25% हम भी पाए हैं, 33% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी पाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिरे से आप पार्टी को जन समुदाय उनको मिल गया हो और उससे उत्साहित हो गए। ये जनता तय करेगी कि कौन किसको सत्ता में बैठाएं, कौन किसको कितना वोट दें, कौन किसको जिता, किस कैंडिडेट को जिताएं। और इसमें मैं एक और बताना चाहूंगा कि जब भी चुनाव होता है, खासतौर से लोकसभा का चुनाव होगा, तो उसमें कैंडिडेट विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर लोग देखते हैं। ये जरूर देखते हैं कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व बनेगी, कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व बनेगी। बाकी इनके साथ में जुड़ने वाले अलाइज होते हैं। और ये बात भी विशेष रूप से जनता के ध्यान में रहता है, जो कि राज्य सरकार बनती है, प्रदेशों के चुनाव है, उसमें ये अहमियत इतना नहीं रखता है जितना कि लोकसभा के चुनाव में। तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए चुनाव होगा, जनता उसको परखेगी, कौन कैंडिडेट चुन के जाना चाहिए, जिसकी सरकार बननी चाहिए, जनता उसको देख। शायद यही वजह है कि आज जब राहुल गांधी निकले हैं स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद, तो वो कह रहे हैं, सर मैं 1 मिनट आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो टिकट जो बांटे जाएंगे उसमें आम आदमी का सुना जाए। यानी कि हम ये मान के चलें कि अभी तक जो एक जिसको कहते हैं विस्पर्स जो यहाँ पर चल रहा है, राजनीतिक कॉरिडोर्स में भी जो चल रहा है कि कांग्रेस हथियार डाल चुकी है, ऐसा नहीं है? क्या हम ये मान के चले? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हथियार डालने की बात नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारी सरकार है, हमारी 12 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेशों में सरकार में है, जो किसी के पास में नहीं है। हथियार डालने की कौन सी बात है? हम पूरी तरह से सशक्त हैं और इसका चुनाव लड़के आएंगे और जीतेंगे और यूपीए 3 का गठन होगा। ठीक है, नकवी जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बोल लीजिए, फिर मैं नीरजा जी से बात करना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, पहली बात ये है कि जो मेंबरशिप की बात आप कर रही हैं, हम भी हर साल मेंबरशिप कैंपेन चलाते हैं, हर साल जो है वो मेंबरशिप कराते हैं, और आज भी हमारे पास जो है वो केवल करोड़ों में मेंबर है। और ये कहते हैं कि साहब जो है वो हम करोड़ों में तो जो है वो 2 महीने में बना लेंगे, तो वो इनको मुबारक हो, अब कितने दिन में बनाएंगे क्या। देखिए, एक तो किसी सोशल क्लब की मेंबरशिप होती है, एक पॉलिटिकल जो है वो आंदोलन की मेंबरशिप होती है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आज जो राजनीतिक क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, वो वर्षों से, दशकों से खेत खलिहान, चौपाल चौराहों पे संघर्ष करके और आम लोगों के सरोकार के लिए अपना खून पसीना बहा करके, पुलिस की डंडे लाठी खा करके, जेल के सीखचों में बंद होकर के आज जो है वो खड़े हुए हैं। इसलिए ये कहना कि साहब अगर कोई एक दिन पहले स्काई लैब आया है, तो वो स्काई लैब तमाम वर्षों से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो स्काई लैब पूरे के पूरे उस राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दबा देगा, खत्म कर देगा। जो बात आप घुमा फिरा के कह रहे हैं, वो जनार्दन द्विवेदी ने सीधा ये बोला था कि इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है। उस पर मैं आऊंगी, दिलीप पांडे से पूछूंगी, लेकिन नीरजा जी जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं अब ये मान के चला जा रहा है कि हम ओपनली इनको डिस्काउंट नहीं करेंगे, यानी कि इनको अलग थलग करके या नाचीज मानकर नहीं चलेंगे। इन पर नजर रखना है, इनको ठीक से ऑब्जर्व करना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपनी गलतियां सुधारनी है। लेकिन ये भी होप है, जो मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, ये उम्मीद है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, इसलिए रिजल्ट्स अलग होंगे। शायद इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच भी है, क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो कई लोगों से जिनसे मैंने बात किया, वोटर्स से, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हम इस पार्टी को या इस पार्टी को हम वोट देंगे। ये एक डिवीजन उनके अंदर कहीं दिख रहा था। क्या ये दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या आपको लगता है कि ये एक मेंटालिटी भी हो सकता है कहीं चेंज हुई हो, जो पार्टियां नहीं समझ रही हैं, स्थापित पार्टियां? देखिए, अगर हम तुलना करें आज और से 2 महीने पहले की, क्या मैंने सोचा भी था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो जाएंगे दिल्ली के? क्या हमने सोचा भी था कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के कंटेंडर्स में माना जाएगा, जो सर्वेज कह रहे हैं, और कह रहे हैं राहुल गांधी से आगे हैं। अब सही है गलत है, सैंपल कितना बड़ा, 8 सिटीज में किया गया, वो अलग चीज है। सवाल क्या था, पूरा साल राहुल वर्सेस
मोदी। राहुल उस समय कांग्रेस के कंटेंडर भी नहीं थे प्रधानमंत्रीशिप के। अब वो कंटेंडर होने जा रहे हैं 4-5 दिन में, और होने जा रहे हैं तो सवाल ही बदल गया है। ऑफिशियली होने जा रहे हैं, ऑफिशियली होने जा रहे हैं। अब सवाल राहुल वर्सेस मोदी नहीं रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल आप मोदी का रथ रोक देंगे? वो भी सवाल वहां तक सीमित नहीं रहा है, जो कि नए साल पे हम बात कर रहे थे पहले सप्ताह में। अब सवाल है, क्या आप अगली सरकार में शामिल होंगे, और क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसकी अगुवाई करेंगे? मतलब देखिए कितनी तेजी से चीजें बदलती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं किसी ने अभी कहा ये कि आप तो एक हिस्टोरिक देश में एक बहुत ही ऐतिहासिक दौर से हम गुजर रहे हैं, जहाँ की फंडामेंटल चीजें परिवर्तन आ रहा है। एक आशा जाग रही है लोगों में कि परिवर्तन हो सकता है, हम उस परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं। आप तो बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन है, वो ठीक जगह ठीक टाइम पे वहां थे। टाइमिंग में बड़ा मैटर लेकिन करता है। ये जो चेंज आ रहा है वो हमारे यंग लोगों में आ रहा है, मध्य वर्गीय लोगों में आ रहा है, खासकर अर्बन सेंटर्स में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपने वो जन समूह की नब्ज पकड़ ली है। और जो बहुत अहम चीज हो रही है, मैं मानती हूँ कि पॉलिटिशियन में दोबारा विश्वास आ रहा है लोगों का। वो एक पॉलिटिकल सिस्टम में, हाँ, हमारी डेमोक्रेसी में, लिबरल डेमोक्रेसी में, और पॉलिटिशियन एक जिसमें लोग थू करते थे हर पार्टी के, आज अगर ट्रस्ट आ जाता है वापस, तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी डेमोक्रेसी। लेकिन ट्रस्ट तो वो अपने जरिए आ रहा है ना, कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनकी जीत से जो साबित हुआ है, मान लीजिए जीत नहीं होती तो लोग। नीरजा जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एक बात मैं आपको बीच में टोक के कहना हाँ, बिल्कुल बोलिए। नीरजा जी, आप ये कह रही हैं कि आज देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में, देश के राजनेताओं पे विश्वास हो रहा है केवल एक पार्टी की वजह से। तो आपको याद होगा, आप तो बहुत ही लिखती पढ़ती रहती हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, कि इस पिछले 10 जो चुनाव हुए हैं, उस 10 चुनावों में 80%, 85% लोगों ने वोट तब दिया जब आप पार्टी या इसके नेता खड़े होकर के देश के लोकतंत्र को, देश की राजनीतिक व्यवस्था को और देश के पूरे सिस्टम को गाली देते थे। तब देश के लोगों ने 80%, 85% अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके और ये देश को बताया कि आज भी देश की जनता लोकतंत्र पे भी विश्वास करती है, देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भी विश्वास करती है। नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ नकवी साहब, ये गलत है। नहीं नकवी साहब, जो मैं कह रही हूँ कि जो मनी पार, मसल पार, क्रिमिनलाइजेशन, हमारी डेमोक्रेसी का नॉन फंक्शनिंग पार्लियामेंट जो कि पिछले सालों में हमने देखा है, उसके बावजूद विद इन द सिस्टम एक करेक्टिव आ सकता है, जो जिसमें हम भी हिस्सा हो सकते हैं। वो जो भावना आ गई है कि आप वायलेंस की तरफ जाए बिना ही ये करेक्टिव्स को ला सकते हैं, वो मैं मानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। बहुत जरूरी, ठीक है। वही चीज जो आप भी नकवी जी बोल रहे हैं कि चेंज है, आप भी मान रही हैं, सही बात है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर बार बार उठता है, जो आपने भी घुमा फिरा कर उठाया और जो कांग्रेस काफी सीधे तौर पर उठा रही है, दिलीप आपसे जानना चाहती हूँ, बार बार कहा जा रहा है कि आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है, एक्शन का रिएक्शन है आप, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? दो चीजें हैं अभी तो, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आऊं कि हमारे पास आइडियोलॉजी है कि नहीं। अभी पुनिया साहब कह रहे थे, नकवी साहब भी लगभग वैसी ही बात कह रहे थे कि ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, हमने भी कुछ 1 करोड़ मेंबर्स बनाए हैं, हमने भी जनता दरबार लगाए हैं, हमारे मंत्रियों ने भी ऐसे किया, हमारे मंत्रियों ने भी वैसे किया है। मुझे लगता है कि ये आश्चर्यचकित हूं मैं कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि इसमें इस प्रश्न का उत्तर भी छिपा हुआ है कि किसी एक काम को करने के लिए अगर एक पार्टी को 127 साल लगते हैं और एक दूसरी पार्टी को 36-37 साल लगते हैं और एक पार्टी वही काम 1 साल में करती है या कुछ महीनों में करती है, तो शायद ये वही वजह है कि ये पार्टी चर्चा में है और इस पार्टी इस समय बार बार जो है राजनीतिक विमर्श के केंद्र में कहीं ना कहीं आ रही है। यही वजह है, ये समझना चाहिए। इसमें डिसएग्री करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, पर वो डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि वो स्थापित राजनीतिक दल का हिस्सा है। अब मैं आपके विषय पे आता हूं, आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने कहा कि हमारे पास आइडियोलॉजी नहीं है। आप बहुत संक्षेप में आइडियोलॉजी को समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, अगर कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें तो भ्रष्टाचार युक्त भारत, और हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो बाकी की दो पार्टियां क्या कह रही हैं आप समझ सकती हैं कि वो किस तरह से किसको हटाने की कोशिश कर रही हैं, और हम क्या कह रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी चेहरे से नहीं है,
हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई एक भ्रष्ट व्यवस्था से है। उसके खिलाफ हम एक ईमानदार व्यवस्था को स्थापित करने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं और ईमानदार कोशिश सफल हो रही है क्योंकि ऊपर वाला भी साथ दे रहा है, नीचे वाला साथ दे रहा है। तो साफ गोई से इस बात को स्वीकार करने में मुझे लगता है कि किसी भी देशभक्त को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है और ऊर्जा देश तक पहुंच रही है। एक मिनट, अगर आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आपकी बात अगर मैं क्लियरली समझ रही हूँ, तो इसका क्या मतलब ये है कि भ्रष्टाचार हटाओ आपकी आइडियोलॉजी है, उसके आगे पीछे? कादम्बिनी जी, अगर आप स्पेसिफिक हो रही हैं कि देश के कितने सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं और अगर आप ये अपेक्षा रखते हैं कि उन सारे मुद्दों पे इस डिबेट में बातचीत हो जाएगी तो वो असंभव है। मैं मोटा-मोटा 50,000 से बताने का प्रयास कर रहा था। उंगलियां उठती हैं जब कांग्रेस या बीजेपी कहते हैं कि इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तब आपका क्या जवाब होगा? कादम्बिनी जी, कादम्बिनी जी, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, तो उनके वीएमबी स्टेटमेंट्स होते हैं, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं और उस एक लाइन में यह कहने का प्रयास किया जाता है कि व्हाट वी स्टैंड फॉर। हम ये कह रहे हैं कि हम एक भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के एक ईमानदार व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संघर्ष व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, जबकि जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन करते रहे। मोटा मोटा उनकी जो फिलॉसफी रही है वो ये रही है कि भाई एक थिएटर है और सत्ता परिवर्तन के बैनर तले कभी कांग्रेस की फिल्म लग जाती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी की फिल्म लग जाती है। अब ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के बैनर तले एक नई फिल्म लग रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। दमघोटू राजनीति से निकलने के बाद एक साफ सुंदर स्वच्छ हवा में सांस लेने का उनको मौका मिल रहा है। ये आइडियोलॉजी नहीं है तो क्या है कि दोबारा राजनीति में विश्वास स्थापित हो रहा है। शकील अहमद ने कहा है कि जो लालू यादव लोग मतलब गलत तरीके से शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो उनका भी दोबारा स्थापित हो रहा है विश्वास, कम बड़ी बात है। दिलीप, जो शकील अहमद का बयान है, उन्होंने आज कहा है कि जो पहले लालू यादव के तेवर थे वो पहले आप आम आदमी पार्टी की तरह थे, लेकिन आज जो स्थिति है आप सबको पता है। मैं शरद प्रधान के पास जाना चाहती हूँ। यहाँ आइडियोलॉजी, भ्रष्टाचार हटाओ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जी पुनिया जी, मैं आती हूँ, एक मिनट। शरद प्रधान से मैं जानना चाहती हूँ, शरद प्रधान जी, उत्तर प्रदेश या बिहार की हम बात कर रहे हैं जो कि मेन फोकस होता है जब लोकसभा चुनाव होते हैं, तो ये मेन फोकस होता है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। जो चीज़ यहाँ पर एक रिएक्शनरी फोर्स अगर लार्जली हम देखें तो आम आदमी पार्टी को यही कहा जा रहा है, जो बार बार कहा जाता है कि आइडियोलॉजी इनके पास नहीं है। यहाँ पर दिलीप पांडे क्लियर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाने की जरूरत है और बाकी पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं। हालांकि अपनी तरफ से वो भी कह रही हैं कि वो भी यही कर रही हैं और शायद काफ़ी हद तक करने की कोशिश भी की होगी क्योंकि मूड भी काफ़ी बदल रहा है लोगों का। लेकिन जब यूपी जैसे स्टेट की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, आज जो हुआ वो भी आपने देखा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी आपने देखा। जब एक स्थिति उस तरह की बनती है जहां बाहुबल, पैसा सब इस्तेमाल होता है, तो आप जैसी पार्टी के लिए या क्लीन पॉलिटिक्स की जिसकी हम बात करते हैं, क्या उतना आसान होगा, रास्ता उतना आसान होगा जितना दिल्ली में था? दिल्ली में उस तरह की राजनीति शायद नहीं है जिस तरह की यूपी या बिहार में है। यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आम आदमी पार्टी का इस देश में, जो ये जागृति हुई है कि आम आदमी यानी ईमानदार आदमी जो है वो भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। आज तक क्या होता था, कोई अगर शरीफ आदमी खड़ा हो जाता था चुनाव में, जो भला आदमी है, तो उसको लोग वोट भी नहीं डालते थे, उसकी जमानत जब्त हो जाती थी क्योंकि लोग सोचते थे इसको वोट डालने में तो ये शरीफ आदमी है तो जीतेगा नहीं, इसके पास कोई बेस नहीं है, जाति नहीं है। जातिवाद, कम्युनल पॉलिटिक्स, ये दोनों चीजें उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बड़ी डीप रूटेड रही हैं। इस पार्टी ने आकर के, आम आदमी पार्टी ने लोगों को यह एहसास दिलाया है कि इसके बगैर भी, इसके आगे भी दुनिया है। और जो बदलाव यूथ ने इसमें जो लाया है, जो यूथ लाया है, जो कि जाति और धर्म के राजनीति से उठ करके वोट करता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है आज की तारीख में? 4 महीने में, 6 महीने में जमीन पर स्थिति है वो नहीं बदलती है। कादम्बिनी, नहीं, गांव में ये चीज पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शहरों में ये चीज ऑलरेडी आ गई है। ये जागृति दिख रही है, जिस तरीके से सर्ज हुआ है मेंबरशिप के लिए इस पार्टी के लिए, उससे साफ जाहिर होता है कि शहरों में जितना जो मिडिल क्लास का एक बड़ा भारी तबका है, जो त्रस्त हो चुका है भ्रष्टाचार से, जो त्रस्त हो चुका है जातिवाद राजनीति से, जो त्रस्त हो चुका है कम्युनल राजनीति से, यही कारण है कि आज कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या लालू की राष्ट्रीय लोकदल, इन लोगों में एक ये खौफ पैदा हो गया इस पार्टी से